आवर फॉल्ट मूवी एक्सप्लेन्ड। फिल्म की शुरुआत होती है निक और नोवा के दोबारा मिलने से। जेना और लियोन की शादी में दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं है, लेकिन उनके बेस्ट फ्रेंड चाहते हैं कि ये दोनों पास ही रहें, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। नोया मेड ऑफ ऑनर बनना नहीं चाहती, पर उसे मना भी नहीं कर सकती, इसलिए चाहे जितना भी स्ट्रेस हो और जितना ही वो निक से दूर रहना चाहे, शादी की रात दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं। सुबह जब निक उठता है तो सब कुछ बदल गया होता है। रात के बीच वो नोआ को बताता है कि उसका दोबारा पैचअप करने का कोई इरादा नहीं है, जो नोआ ने मिशेल के साथ की थी। पहले ही निक ने पहले सोफिया को किस किया था। इसके बाद नोआ छोटी मोटी जॉब्स करने लगती है, जब तक उसे कोई अच्छी नौकरी नहीं मिल जाती। दूसरी तरफ निक लंदन ऑफिस में अपने ही स्टाइल में काम करता है। कंपनी की हालत कुछ खास नहीं चल रही होती और निक के नए आइडियाज भी काम नहीं कर रहे थे। लोग कंपनी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कोई विलियम निक के फादर और नोआ के स्टेप डैड को मारने की कोशिश भी करता है। निक फिल्म है कि वो सब कुछ बदल कर रहेगा। नोआ को एक नया टच कंपनी में जॉब मिलती है, जिसे चला रहा होता है साइमन, वही बंदा जो एबिजा के फाइट में भी मिली थी। उस वक्त साइमन ने उसे डेट पर चलने को बोला था, पर नोआ ने उसे मना कर दिया। अब जब दोनों एक ही जगह काम कर रहे हैं और नोआ निक से आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, तो वो साइमन को एक चांस देना चाहती है। धीरे धीरे इसी दौरान अपनी कंपनी की इमेज बचाने के लिए निक सोफिया से कहता है कि उन्हें सबके सामने ये दिखाना चाहिए कि वो सीरियस रिलेशनशिप में है, पर बात तब उल्टी हो जाती है जब निक साइमन की कंपनी से ही टेक ओवर कर लेता है, शायद कंपनी का इमेज सुधारने के लिए। जब वो नोआ को वहाँ देखता है तो उसका टेम्पर उड़ जाता है। वो साइमन को पसंद नहीं करता और ऑफिस में रूल लगा देता है, कोई भी ऑफिस में रोमांस नहीं करेगा, जबकि उसे पता है कि नोआ और साइमन एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। लेकिन साइमन कह देता है कि उसे कंपनी की परवाह नहीं, उसे सिर्फ नोआ से प्यार है। अब सीन शिफ्ट होता है मैगी और निक की छोटी बहन। मैगी अपने डैड विल के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती है, लेकिन दोनों के बीच समझ बनाना बिल्कुल ही मुश्किल है, इसलिए वो ज्यादातर वक्त नोआ के साथ बिताती है। एक सीन में नोआ अगेव केव खा के उल्टी भी कर देती है, लेकिन मैगी के साथ उसका बहुत अच्छा बॉन्ड होता है। वो उसके साथ प्यार से बिहेव करती है, जैसे केयरिंग दादी करती हो। दूसरी तरफ निक अपने पुराने गिल्वे शिकवे दूर करना चाहता है। उसने अपनी माँ और बाप दोनों को उनके गलतियों के खिलाफ माफ नहीं किया, इस वजह से वो मैगी को भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दे पा रहा। फिर वो एक शौक मिलता है, निक की माँ को ल्यूकेमिया और अब मैगी की कस्टडी विल के पास चली गई है। एक रात निक नोआ को कहता है कि उसे समझ नहीं आता कि वो उसके बिना कैसे रहे, तुम मेरी आदत बन गए हो। वो कहता है कि उस इमोशनल मोमेंट में दोनों फिर से एक साथ हो जाते हैं, इस बार उनके लिए, क्योंकि निक अकेला नहीं रहना चाहता। लेकिन सुबह जब नोआ उठती है, वो बिना कुछ कहे चली जाती है। बाद में उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और बच्चा निक का है, शायद शादी वाली रात का रिजल्ट। कुछ दिन बाद एक पार्टी में जहाँ सोफिया और साइमन भी होते हैं, निक दोबारा नोआ को किस करता है और उसे कहता है कि वो उसे छोड़ नहीं सकता। नोआ उसे रोक देती है, कहती है कि उसे आराम चाहिए। निक उसे घर छोड़ देता है। सोफिया इरिटेट हो जाती है, जबकि साइमन इतना ड्रंक होता है कि कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। अब नोआ विजिबली प्रेग्नेंट लग रही होती है, पर समहाउ किसी को पता नहीं चलता। वो निक से कहती है कि वो सोफिया से शादी करके खुश रहेगी और सोफिया उसके बच्चों की अच्छी माँ बनेगी। निक उसे कहता है तुम और भी अच्छी माँ होती, पर नोआ जवाब देती है मैं कैसे तुम्हारे बच्चों की माँ बन सकी हूँ जब तुम मुझे माफी नहीं कर पाते। फिल्म के एंड में सब लोग निक की माँ के फ्यूनरल पर होते हैं। वहाँ नोआ मैगी को समझाती है कि उसे विल को अपना पापा मान लेना चाहिए, जैसे उसने भी अपने स्टेप डैड को एक्सेप्ट किया था। नोआ सबके सामने विल को हक करती है और मैगी भी उसे एक्सप्लेन करके फॉलो करती है। नोआ ये भी कहती है कि लाइफ में जब ऐसी चीजें होती हैं तो अक्सर किसी एक इंसान को गलती नहीं होती, सबके अपने अपने रीजंस होते हैं। फिर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब एक और प्रॉब्लम आती है मिशेल, उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है क्योंकि निक उन्हें बता दिया था कि मिशेल अपने स्टूडेंट के साथ अफेयर रखता है जब वो काउंसलर था। जब नोआ उससे मिलती है तो वो उस पर चिल्लाती
है और कहती है कि उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नोआ हेल्प के लिए सोफिया के पास जाती है। सोफिया अपने कॉन्टेक्ट से मदद करने की कोशिश करती है, पर मिशेल फिर भी बदला लेना चाहता है। उसे पता चल जाता है कि नोआ प्रेग्नेंट है क्योंकि उन्हें उसके मेडिकल रिकॉर्ड्स चुरा ली होती हैं। इसके बाद सोफिया निक को एक बात समझाती है कि वो अपने अंदर के गुस्से और नफरत को छोड़ना नहीं जानता। वो कहती है कि उसके आसपास के लोग माफ करने सीख गए हैं, बस वो खुद ही जो पुरानी बातें पकड़ के बैठी है। वो ये भी कहती है कि नोआ एक ऐसी लड़की थी जो हमेशा उसके साथ थी, पर उसने उसे भी दूर कर दिया। आखिर में सोफिया और नोआ के बीच कोई बैड फीलिंग नहीं रहती। वो अलग रहे पर दोनों के लिए नई शुरुआत का चांस बचा रहता है और नोआ के लिए भी एक उम्मीद की किरण। इस फिल्म का सबसे ट्विस्टर हीरोज से ज्यादा विलन के अराउंड होता है। पता चलता है कि मिशेल अभी भी बैरियर के कॉन्ट्रैक्ट में है। वो बैरियर मदद करने के बहाने उसके साथ मिलकर कुछ गलत कर रहा होता है। बैरियर को एक डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन जैसे वो मिलती है वो एक पागल और डेंजरस इंसान निकलता है। मिशेल भी बैरियर के साथ मिलकर एक खतरनाक प्लान बना रहा होता है। तभी निक जो नोआ के पास वापस आने की कोशिश कर रहा होता है। जब नोआ डिसाइड कर देती है कि वो सब कुछ छोड़कर चली जाएगी, उसी आदमी को गोली मारकर शिकार बन जाता है जो फिल्म के स्टार्टिंग में उसके फादर को मारने की कोशिश करता है। ये सब उस वक्त होता है जब निक और नोआ फाइनली दोबारा एक साथ होने वाले होते हैं। निक को लगता है कि नोआ का बेबी साइमन का है, पर फिर भी वो खुश होता है और उसे एक्सेप्ट कर लेता है, मतलब थोड़ा मेच्योर हो गया है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि बेबी एक्चुअली उसका ही है तो वो और भी इमोशनल हो जाता है। निक कोमा से तब उठता है जब उनका बेबी पैदा हो चुका होता है। ऐसा लगता है ऐसा कुछ ठीक हो गया है, एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग, पर नहीं। बैरियर वापस आता है और बेबी को पकड़ लेती है। कहती है कि उसका एक बेबी निक की वजह से चला गया था, तो अब बदला लेने के लिए उसका बेबी लेगी। एक बच्चे के बदले एक बच्चा। फिर एक इंटेंस फाइट सीन होता है। नो एकदम फाइटर बन जाती है, मिशेल को पीट देती है और बैरियर को सीधा फेस पे मुक्का मार के अपना बेबी वापस ले लेती है। ये दिखाता है कि अपने बच्चों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। फिल्म के आखिर में एक क्लासिक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती है। निक और नोआ शादी कर लेते हैं और अपनी नई कार में बैठकर पैराडाइज की तरफ चले जाते हैं। और सबसे शॉकिंग बात, स्टेप सिबलिंग्स होने के बावजूद भी उनके पेरेंट्स ने उनकी शादी को अप्रूव कर देते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। आपको कौन सी मूवी या फिर वेब सीरीज का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।